एनडीए की सरकार 100% बनेगी। जो मधुबनी का सर्वांगीण विकास यदि चाहते हैं, बाहर से भी यदि फंड चाहते हैं, तो माधव आनंद एक ऐसा लड़का है जिसमें क्षमता है 70-80 देशों का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। भारी बहुमत मिलने जा रहा है और सरकार नीतीश का ही बनेगा, यह 100%। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी जो है वह तेज़ हो गई है और मेरी मौजूदगी अभी मधुबनी विधानसभा में है। देखिए, एनडीए हो या महागठबंधन हो, एनडीए में तो सीटों का बंटवारा कर लिया गया है, लेकिन महागठबंधन में अभी तक पेच फंसा हुआ है। कई सीटों को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि आखिर क्या होगा, दूसरे फेज़ में कौन से विधानसभा से क्या प्रत्याशी होंगे, तमाम तरह की चर्चाएं हैं। मधुबनी में मेरी मौजूदगी है। क्या कह रहे थे बाबा, बताइए। शराबबंदी को लेकर आप बोल रहे थे, सफल है असफल है, बिकता है नहीं बिकता है, क्या लग रहा है? एकदम बिक रहा है शराब। चाय के दुकान में बिक रहा है, पान के दुकान पर बिक रहा है, गली कुत्ते में बिक रहा है, चौक चौराहा पर बिक रहा है। आज जो है सो आज की बात है, आज रात 11 बजे की बात है, स्टेडियम रोड में शराब पीने वाले ने एक आदमी का हत्या कर दिया रात में 11 बजे। क्या शुरू कर देना चाहिए शराबबंदी कानून को, ख़त्म कर देना चाहिए? आपको क्या कहना है आपका? हमारा कहना है शराबबंदी कानून बंद हो, शराब शुरू हो, शराबबंदी बंद हो, लेकिन उस पर सरकार को ध्यान देना होगा। कानून ख़त्म हो या फिर शराब शुरू हो या फिर इम्प्लीमेंट अच्छे से हो। कानून कभी नहीं है। कानून का जो है क्या कहते हैं, कानून को आपको जो है रखवाला जो है वो आपको विक्रेता करता है, मार्केटिंग कराता है। चलिए, कानून के रखवाले कह रहे हैं कि कानून के रखवाले जो है वो अभी देखिए, एक ही बात है, दो रास्ता है जनता के पास में, एक विनाश का और एक विकास का। जनता खूब समझती है कि कौन विनाश करने वाला है, कौन विकास करने वाला है। इसीलिए जो है सो एनडीए को जो है सो फिर 25 में भारी बहुमत मिलने जा रहा है और सरकार नीतीश का ही बनेगा, यह 100% दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ। चलिए, आपसे कुछ देर पहले बातचीत हो रही थी, सैनी समाज से आप आते हैं, क्या लग रहा है? मुकेश सहनी आपके नेता हैं कि नरेंद्र मोदी नेता है कि नीतीश कुमार को देख रहे हैं? सेंट्रल में नरेंद्र मोदी नेता है और बिहार में नीतीश कुमार नेता है। मुकेश सहनी फिर कहाँ गए? मुकेश सहनी कुछ नहीं है। अरे, आपके जात के हैं, आपके सहनी। जात पात से कुछ नहीं होता है, जात पात से कुछ नहीं होता है। अरे ना, यहाँ जात जमात भात पे वोट पड़ता है। नहीं, जमात से भी कुछ नहीं होता है, जात से भी। जात पात रूही जात करता है, यादव और मुस्लिम, और मलाह में कोई जात पात नहीं है। अगर इसका सबूत लेना है तो अगले चुनाव में मुकेश जी टिकट दिए थे लालू जी का साथ बद्रीपुरवे का, जबकि 100% यादव जो है हुकुमदेव यादव जी का लड़का का वोट दे दिया और शकील जी को वोट मोहम्मदन दे दिया। लालू जी शिकस्त हो गया। जात पात उन्हीं को बीमारी में है, लेकिन 60 से 40% यादव जो है वो आपको एनडीए के साथ है। लेकिन तौलिया आपकी पीली है, कहीं जनसुराज की तरह भी तो नहीं? कपड़ा तो अनेकों बिकता है बाजार में। लेकिन पार्टी विशेष को लेकर हम जेडीयू में हैं और जेडीयू में आज तक नहीं, लालू जी जेडीयू को छोड़ करके पूरे और जनता दल को छोड़ करके चला गया, लेकिन हम नहीं छोड़े, हम शरद जी का साथ है। नीतीश कुमार को लेकर क्या सोचते हैं? तरह तरह की चर्चाएं होती हैं कि मानसिक स्थिति सही नहीं है। नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है, जो विकास पुरुष है, वो जो ने बिहार में किया है वो किसी मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। मिश्रा जी के बाद इसी का नंबर आया और दोनों मिल करके किया है। मत्स्य पालन से लेकर के शुगर अनेकों पालन तक। अभी वो स्थिति में है नीतीश कुमार की 5 साल और बिहार को चला सके? एकदम चला सकता है, 100% चला सकता है। अब भारी बहुमत से जीतेगा। भाजपा का मुख्यमंत्री हो या फिर जेडीयू? भाजपा का मुख्यमंत्री हो या फिर जेडीयू का? बस दोनों में एक बनेगा। एक बनेगा, हाँ। चाहे क्या आप लोग, चेहरा कौन हो? नेतृत्व की बात तो किया जा रहा है। नेतृत्व की बात होता है, देखिए वो दोनों आदमी का मामला है। बीजेपी ऊपर का राजनीति है, बीजेपी में से आवे, एनडीए में बीजेपी में से आवे या जदयू में से आवे। चलिए, क्या कहिएगा? लोग कहते हैं क्यों करे विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार, आपके नजरिए से ठीक है? सही कर रहे हैं, एकदम सही कर रहे हैं। एनडीए की सरकार 100% बनेगी, कहीं कोई दुमत नहीं है, भारी मतों से जीतेगी। चलिए, तो एनडीए की सरकार बनेगी ऐसा कहना, क्या कहिएगा सर आपके नजरिए से? कौन सी सरकार? हम पत्रकार हैं तो हम क्या पत्रकार है, चलिए कोई बात नहीं। बाबा बताइए। हमने कुछ कहा, हमने कुछ जानते कुछ नहीं कहिएगा, इस उम्र विचार आपने नहीं किया है। इस उम्र में क्या करेंगे हम बोल के?
हम लोग तो कई चुनावों को आपने देखा, ऊपर की करबे से कहू ऊपर गेला के बाद आपने कई चुनाव को देखा होगा इस क्षेत्र में मधुबनी में, कितना विकास कितना इतना बता दीजिए मधुबनी में। विकास बहुत भेले हम जदयू में छी, वोटर छी, कार्यकर्ता छी, वोट देवे। वोट दीजिए, हाँ जदयू को दीजिए। हाँ। चलिए आप बताइए। मधुबनी के विकास के लिए विकास पुरुष आपके बीच आ चुके हैं। जो मधुबनी का सर्वांगीण विकास यदि चाहते हैं, बाहर से भी यदि फंड चाहते हैं, तो माधव आनंद एक ऐसा लड़का है जिसमें क्षमता है 70-80 देशों का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। मधुबनी के लिए बेहतर है, बहुत, इससे बेहतर कोई कैंडिडेट ही नहीं होगा। मधुबनी 200 विधानसभा में इससे बेहतर कैंडिडेट नहीं मिलेगा। चलिए, तो माधव आनंद को लेकर चर्चा कर रहे थे। हमने कई तरह की सवाल भी पूछा कि महागठबंधन से कौन बेहतर होगा। आपके नजरिए से क्या, आप हमारे कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। धन्यवाद।